नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में डॉक्टर एक्वेक R30 के बारे में बात करते हैं। ये एक ऑइंटमेंट है, एक क्रीम के रूप में ये दवाई दी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन बीमारियों में इफेक्टिव है, इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डली हैं, कैसे इसको यूज़ करना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये ऑइंटमेंट जो दिया जाता है दर्द के लिए दिया जाता है। जोड़ों के दर्द में भी इफेक्टिव है, नसों के दर्द में भी इफेक्टिव है, मांसपेशियों के दर्द में भी इफेक्टिव है। यहाँ तक कि पेशेंट को अगर मोच आ जाती है तब भी ये ऑइंटमेंट यूज़ किया जाए तो दर्द में तुरंत राहत देती है। गठिया बाई के पेशेंट में आमतौर पर देखने को मिलता है कि छोटे जॉइंट से लेकर बड़े जॉइंट्स तक, यानी छोटे जोड़ से लेकर बड़े जोड़ तक पेशेंट को शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। कई बार सूजन भी आ जाती है जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। दोस्तों, कई बार मांसपेशियों में भी दर्द महसूस होता है। कई पेशेंट में न्यूरैल्जिया की शिकायत होती है, नसों के दर्द की, जैसे साइटिका का पेन हो गया है जो एक टांग में महसूस हो रहा है, कमर से लेकर पूरी टांग में महसूस हो रहा है, या लोअर बैक पेन है, या गर्दन में अकड़न हो गई है पेशेंट को, मांसपेशियों में सर्वाइकल की शिकायत हो रही है। तो ऐसे में कई बार ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे ऑइंटमेंट के तौर पर यानी एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है और ये दवाई खेलकूद वाले बच्चों में भी दी जा सकती है जिन्हें अंदरूनी चोट लगी है, इंटरनली चोट लगी है। ऐसे पेशेंट में ब्लूइश टाइप का पेन देखने को मिलता है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये इन्फ्लामेशन को, सोरनेस को कम करती है, ये दर्द में राहत देती है, ये जॉइंट्स की स्वेलिंग को कम करती है। अगर इसमें हम दवाइयों की बात करें तो कई सारी दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे अर्निका मोंटाना एक दवाई डली है जो चोट लगने पर भी दी जाती है, मोच आने पर भी दी जाती है। अर्निका मोंटाना एक ऐसी दवाई है जो ब्रूस टाइप के पेन में दी जाती है। कुचलने जैसा दर्द पेशेंट को महसूस हो रहा है, या चोट लग गई है, या फिर पेशेंट को गठिया बाई का दर्द है जिसमें ब्रूइश टाइप का पेन हो, तो ऐसे केस में अर्निका मोंटाना दी जाती है। इसके अलावा इसमें ना बेलाडोना एक दवाई डली है जो इन्फ्लामेशन को कम करती है। ये थ्रोम्बिंग टाइप के पेन में दी जाती है। ये रेडनेस को कम करेगी, या कई बार पेशेंट को हीटनेस महसूस हो रही है अफेक्टेड एरिया में तब दी जाती है। इसमें एक दवाई कैलेंडुला डली है जो एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करती है। पेशेंट को अगर चोट लग गई है, ब्लूइश टाइप का पेन है, या फिर पेशेंट को स्किन रीजनरेशन के लिए एक दवाई चाहिए, हीलिंग के लिए एक दवाई चाहिए, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। चोट को हील करने में मददगार रहती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन रहती है। इसके अलावा इसमें जो दवाइयाँ डली हैं वो कैम्फोरा है जो कपूर से बनी है। ये सोरनेस में बहुत इफेक्टिव रहेगी। जॉइंट्स में सोरनेस है, मांसपेशियों में सोरनेस है, ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है। इसमें डलका मारा है। अगर अचानक से वेदर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या फिर पेशेंट को कोल्ड टेम्प वेदर में दर्द बढ़े तो ऐसे केस में दवाई दी जाती है। इचनीशिया सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में बहुत इफेक्टिव रहेगी। हेमामेलिस है, वेनस कॉन्जेशन में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये ब्रूइश टाइप के पेन में बहुत इफेक्टिव रहेगी। दोस्तों, ये एंटी हेमरेजिक के तौर पर भी काम करती है, इंजरी में बहुत इफेक्टिव रहती है। हाइपेरिकम एक दवाई है जो नसों के दर्द में दी जाती है। चोट लगने पर या साइटिका का जैसा पेन पेशेंट को हो रहा है, नसों में दर्द हो रहा है, शूटिंग टाइप का पेन होता है, तो ऐसे केस में हाइपेरिकम बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी। इसके अलावा इसमें नक्सोमिका है जो स्टिफनेस में, सोरनेस में, स्ट्रेन में बहुत इफेक्टिव रहती है। मोच आने पर या जकड़न होने पर पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा इसमें रस्टॉक्स है जो दर्द के लिए खास तौर पर तब दी जाएगी जब पेशेंट को सुबह के समय दर्द होता हो, गठिया बाई का दर्द होता हो, सर्वाइकल का पेन हो, तो ऐसे केस में दवाई दी जाती है। तो ये कई सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जो पेशेंट को दिया जाता है। दिन में 1 से 2 बार यूज़ करना चाहिए अफेक्टेड एरिया पर, लेकिन कई बार पेशेंट को क्रोनिक केस में इंटरनल मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। कई बार पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी जाएगी, थेरेपेटिक रेमेडीज़ दी जाएंगी दर्द को कंट्रोल करने के लिए, या फिर बीमारी को क्योर करने के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी शिकायत हो गई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी शिकायत हो गई है, तो ऐसे में डॉक्टर से ज़रूर मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।